प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य देवीलाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रिस्पॉन्स में। हमने जो अंग्रेजी सीखिए कार्यक्रम का आरंभ किया है, उसी कार्यक्रम में एक और एक्सरसाइज देखते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश में एरर्स को निकाला जाता है। जैसे कि आप परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाओं के अंदर एरर वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। फर्स्ट, द पोएट एंड द क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड। द पोएट एंड द क्रिटिक क्या है? सिंगुलर, एक ही है। क्यों? क्योंकि हमने दो आर्टिकल से दो को कंजॉइंट किया है, तो यहाँ हैव में मिस्टेक है, तो इसे हैव की जगह होना चाहिए हैज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड एंड बटर अगेन युग्म वाला शब्द है, तो आर नेसेसरी फूड आर की जगह होना चाहिए इज। थर्ड वन, आयरन चित्रा और मयंक हैव द जॉब। और के बाद वाला इंपॉर्टेंट, तो और के बाद में मयंक लीडिंग सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है, तो हैव यहां पर रॉन्ग है, की बजाय होना चाहिए हैज। फोर्थ नंबर, द कलर ऑफ द ड्रेस आर फाइन। तो कलर अनकाउंटेबल, फॉर प्रीपोजिशन से पहले वाला लीडिंग होता है कलर, तो आर यहां पर रॉन्ग है, इज फाइन। फिफ्थ, द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच इज ऑन द स्टेज। एज वेल एज से जब आप कंजॉइंट करते हैं, तो एज वेल एज से पहले वाला इंपॉर्टेंट है द प्लेयर्स, तो इज की जगह आना चाहिए आर। सिक्स्थ वन, 12 hours are good for journey। 12 hours कार्डिनल है, नंबर है, तो नंबर के लिए आर का प्रयोग रॉन्ग है, यहां इज गुड और करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 40 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग रन। तो 40 किलोमीटर्स कार्डिनल नंबर है, संख्या वाले जो शब्द है, संख्यात्मक संज्ञा एक वचन की तरह प्रयुक्त होती है, तो आर की बजाय इज का प्रयोग विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 12 मेक अ डजन। तो 12 अगेन नंबर है, मेक की बजाय मेक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 12 नंबर वाला जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कैप्टन विद हिज टीम मेंबर्स आर गिवन ए वार्म वेलकम। तो यहां पर विद द टीम मेंबर्स, तो विद क्या हुआ? प्रपोजिशन से पहले कौन है? कैप्टन। तो जो कैप्टन है उसके अकॉर्डिंग, और वैसे भी टीम जो ये सिंगुलर होता है, तो आर यहां पर मिस्टेक है, तो हम यहां आंसर में इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज लाइज, तो हिमालय एक नहीं है, हिमालय के दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आर्ट्स एंड in class 10th we have studied that Himalayas contains 3 Himadri, and so Himalaya has more than one mountain, so it is lies is wrong, it's lie. Is correct. Question number 11, neither she nor I are to punish। Neither nor, nor के बाद वाला आई लीडिंग सब्जेक्ट है, तो आई के साथ आर नहीं लगता, एम लगता है प्रेजेंट टेंस में। करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 12, आइदर ऑफ द गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर जॉब। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स
प्लूरल है, लेकिन आइदर ऑफ से पहले आइदर हमेशा सिंगुलर है, तो आर की बजाय इज एलिजिबल फॉर द जॉब विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ A number of plural, the number of singular was the number of questions was 100। तो यहां पर अपन बात क्वेश्चन ऑफ was 100 तो करेक्ट है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लैक इज नॉट ऑनेस्ट। ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव है। ब्लैक पीपल अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम इंडियंस को ब्लैक माना जाता है, और उनका वहां पर जो है वो उनको क्या माना जाता है कि दे आर नॉट ऑनेस्ट, ब्राइब लेते हैं, दिस दैट, एक ऐसी भ्रांति है। तो द ब्लैक जो है वो यहाँ पर प्लूरल होगा, इज की बजाय आर का प्रयोग होगा। 15 नंबर पे, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ज्यूरी है, ज्यूरी को हमने कहा था सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आर डिवाइडेड। 16, वी ईच हैज अ स्मार्टफोन। तो वी ईच है ना, वी प्लूरल है, तो हैज की जगह हैव का प्रयोग होगा। तो मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो मैथ्स की तरह ही है, केवल नियमों को याद रखिए और उनका आंसर दीजिए और अपने पेपर से ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। निराशा या निरुत्तर होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कीजिए। जितना डिस्कस किया जाएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा, और जितना ज्ञान होगा उतनी ही ज्यादा मार्क्स या सफलता कदम चूमेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17, लिटिल हैव बीन एक्सप्लेन फॉर द पॉइंट। पॉइंट के लिए लिटिल, लिटिल का मतलब नथिंग है ना, तो नथिंग जो है वो हैव ना होकर के हैज का प्रयोग ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स दैट हैव बीन रिटन बाय किड्स। तो वन ऑफ द पोएम्स, पोएम्स से लगता है प्लूरल है दैट, तो दैट यहां पर इसको रिलेट करने वाला कंजक्शन है, तो वन ऑफ द पोएम हैज बीन की जगह क्या होना चाहिए? हैव बीन। Poems have been written by Keats, John Keats। 19 नंबर पर, her deer is jumping on the road। deer क्या शब्द है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि डियर का डियर प्लूरल होता है, तो इज की बजाय आर जंपिंग। जैसे कि हमें एरर बताना है तो हमने एरर बता दिया। आप कह सकते हैं सर सिंगुलर हो सकता है, नो है, हम इसमें इज जंपिंग ऑन द रोड एरर को बताने के लिए करेंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है। 20, द पुलिस, पुलिस का पहले बताया जा चुका है कि पुलिस के साथ हैव बीन का यूज होता है। have been asked for help। Question number 21, he dares not face me। dares यहां पर wrong हो जाएगा, he के साथ dare। वैसे सिंगुलर है, s नहीं लगाना है, यहां dare जो है वो मॉडल की तरह यूज करेंगे। 22, the cattle is milking in the morning। the cattle, cattle वापस से है ना, एक कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल की तरह यूज होता है, तो इस की बजाय यहां पर आर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आवर शूज इज लेटेस्ट वन। तो इज की बजाय आर, आवर शूज आर लेटेस्ट वन। 24, 1/4 of the poem
इज, आर की बजाय इज मेलोडियस, 1/4 कार्डिनल हुआ, तो कार्डिनल के साथ सिंगुलर का यूज होगा। 25, neither reward nor punishment are to be expected, to neither reward nor punishment क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर आर की जगह इज का प्रयोग होगा, इज टू बी एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 26, ऑनर एंड ग्लोरी वर हर रिवॉर्ड, तो ऑनर एंड ग्लोरी युग्म वाला शब्द बन जाएगा, तो वर की जगह वॉज का प्रयोग होना चाहिए, वर यहां पर गलत है। हिज रिवॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, लूनर कहते हैं मून, चंद्रमा को, तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स लूनर का इफेक्ट है, तो आर ड्यू टू की बजाय इज ड्यू टू, तो द राइज एंड द फॉल ऑफ टाइड इज, टाइड भी वैसे सिंगुलर है, लूनर चंद्रमा है, तो आर का यूज गलत हुआ है। 28 नंबर पर करते हैं, द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट, तो द शिप है ना, द शिप और क्रू क्या होता है, जो शिप को चलाते हैं, तो पूरा दल है, तो दल एक सिंगुलर रहेगा, तो वर लॉस्ट की बजाय वॉज लॉस्ट। बहुत सारी पॉइंट्स में इसको यूज किया जाता है। 29, मच पेन्स हैव बीन टेकन, आप कोई भी, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं तो यू आर टेकिंग पेन, तो मच पेन has been taken, not have been taken. Correct is has. So don't take pain. Just watch videos of response and try to get more and more knowledge. Stress और pain किसी भी समस्या का हल नहीं है ना? पेन को रिलीज, खत्म कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए और मेहनत कीजिए। 30, a series of accidents have taken place, तो a series of accidents, तो हमारे जीवन में ऐसा चलता है, तो नॉट प्लूरल, यहां पर सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, हैज टेकन। ये फेमस सेंटेंस है जिसमें हैज सिंगुलर का प्रयोग ही किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था एक अभ्यास।